गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5 एग्जांपल्स कर लिए थे लाइंस एंड एंगल्स के। अब हम बाकी के जो एग्जांपल्स बच गए हैं वो करेंगे। देखिए एग्जांपल 6 में इन्होंने कहा है इन फिगर 6.27। इसमें भी फिगर दे रखे 6.27। इसमें ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा नेक्स्ट इन्होंने कहा सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो मतलब 3 पैरेलल लाइंस दे रखे हैं आपको। ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के। मतलब ये तीनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका नाम आप ए बी ले लीजिए और इसका सी डी और इसका ले लीजिए ई एफ। अब वो कहते हैं ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। नेक्स्ट इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ई एफ, ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपको एक्स दे रखा है, ये y दे रखा है और ये z दे रखा है। हमें क्या करनी है, x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले गिवन आप लिख दीजिएगा टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें x y एंड z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी और ई एफ आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इसका मतलब ए बी और ई एफ यहाँ पर आपको पैरेलल दे रखी है। अच्छा अब देखिए अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं उसमें आप किसी एक पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो दूसरे पर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। सही है। तो इसका मतलब ई ए जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। तो उस केस में ई ए जो है वो ई एफ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ई ए किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। तो सिमिलरली ए ई जो है वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, ई एफ पर। चलो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। हमें दिया गया है ए बी जो है वो किसके पैरेलल दे रखा है, ई एफ के गिवन है। तो देयरफॉर ये वाला जो एंगल होगा एंगल बी ए ई, बी ए ई और एंगल ए ई एफ, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन लिख लोगे क्यों, एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। हमें ए ई एफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए ई एफ किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अब एंगल ए ई एफ हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसके दो पार्ट्स हैं ए ई एफ के, एक तो जेड है और एक इसे 1 मान लीजिए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 1 आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 55। तो इसे हम जेड निकाल लेंगे, ये इधर चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो जेड कितना आ गया हमारे पास, 35 डिग्री आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल दे रखा है। तो इसलिए एंगल बी ए ई और एंगल ए ई एफ इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें से आपको एक 90 दे रखा है तो दूसरा भी क्या आ गया, 90 आ गया। अब एंगल ए ई एफ हमने 90 निकाल लिया। इसके दो पार्ट्स हैं, एक जेड है और एक 1 है। तो जेड और 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो इससे हमने क्या किया, जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा अब हमें निकालना है एक्स और वाई। हमें निकालना है एक्स और वाई। अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इसीलिए एंगल एक्स और एंगल वाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, दोनों के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मगर अब आपको इनमें से एक भी नहीं पता, ये तो पता लग गया हमें x और y इक्वल है, मगर इनमें से हमें एक भी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले या तो x फाइंड आउट कर लीजिए आप, या फिर y फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, क्यों, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखिए हमें z पता है, ये पता है, तो ये वाला भी एंगल निकाल लो बड़े आराम से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। जब आपको ये एंगल पता लग गया तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम इससे y बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर y और x क्या होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है। अच्छा अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल EAB, इसमें इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो z हमें दे रखा है 35, ये दे रखा है 90, और ये हम क्या करेंगे, इजीली निकाल लेंगे। मैं इसी तरीके से कराता हूँ। अब देखिए इन ट्रायंगल EAB, यहाँ पर z प्लस EAB प्लस इसे 2 ले लीजिए, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे z हमें कितना दे रखा था, 35, और ये कितना दे रखा है, 90, 2 हमें निकालना है। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, कितना आएगा, 55 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए 2 और x का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सिस। तो इससे हम x निकाल लेंगे, 2 कितना निकाला हमने, 55, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो x आ जाएगा 125। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 125 डिग्री आ गई। अब देखिए ये दोनों इक्वल होंगे, AB जो है वो पैरेलल है CD के, देयरफॉर x जो है वो किसके बराबर होगा, y के, और दोनों कितने हो जाएंगे, ये 125 डिग्री के। रीजन आप लिख लीजिएगा, क्यों, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम करते हैं एग्जांपल 7 पर। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, एंगल 1 और y का सम 180 भी ले सकते थे। क्यों, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इनके एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इससे भी आप जो है y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब देखिए हम चलते हैं एग्जांपल 7 पर। देखिए एग्जांपल 7 में इन्होंने क्या कहा है, इन फिगर 6.37, हमें फिगर दे रखी है 6.37, इसमें QT जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है PR के। ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, और इसमें QT जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, PR पर, और एंगल TQR जो है वो 40 डिग्री है, ये आपको 40 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री, SPR, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की और वो QR को काटती है S पर।
और अब हमें ट्रायंगल एस पी आर ये दे रखा है 30 डिग्री के। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y तो आपको ये दे रखा है और x आपको ये दे रखा है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल क्यू टी आर में ये एंगल 40 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो आप x निकालोगे बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कैसे, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इससे जो है हम x को इजीली निकाल लेंगे। और सेकंड देखिए, अब आपको x पता लग गया, तो 30x और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपको ये पता लग गया, तो लीनियर पेयर से आप y भी निकाल लोगे। क्यों, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लगा सकते हैं, तो पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा गिवन, आप खुद लिख लीजिएगा, और टू फाइंड जो हमें करना है। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल क्यू टी आर इसे एंगल 1 ले लीजिए, इसे 2 और इसे 3। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री, 2 दे रखा है 90 डिग्री और 3 दे रखा है x। तो ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अच्छा, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैं पहले लगा देता हूँ। चलो देखो, मैंने पहले तरीका क्या बताया था, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, उससे ये एंगल निकल जाएगा और ये इसके साथ लीनियर पेयर बनाता है, तो उससे हम y जो है इजीली निकाल लेंगे। मगर इसमें मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के दिखाता हूँ। देखो ये आपको दे रखा है P और ये दे रखा है S और ये दे रखा है R, ये आपको X दे रखा है और ये दे रखा है 30 डिग्री। हमें ये निकालना है y। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है, y जो है इसके लिए PSR के लिए क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर में जो अपोजिट में एंगल्स बने होंगे उनके सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से y जो है इन दोनों के सम के बराबर आएगा। देखिए ये आपको ट्रायंगल दे रखा है PSR, इसमें y जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनके सम के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम y किसके बराबर आएगा, इसका कुछ नाम दिया है हमने, नहीं दिया, तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, 1 प्लस x के बराबर होगा। अब देखिए 1 किसके बराबर दे रखा है आपको 30 डिग्री के, और x किसके बराबर दे रखा है 50 डिग्री के, तो ये कितना आ जाएगा y जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा। सही। अच्छा, अगर मान लो इन केस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं समझ आई, तो उसमें आप इन तीनों का सम कर लीजिए, 180 होगा, तो उससे ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये दोनों क्या होंगे लीनियर पेयर से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है एग्जांपल 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ज्यादातर एग्जाम में आ ही जाता है। देखिए एग्जांपल 8 में इन्होंने क्या कहा है, इन फिगर 6.38, इसमें आपको एक फिगर दे रखी है 6.38, द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D
रेस्पेक्टिवली। इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है ABC। इसमें हम AB और AC दोनों साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ कहाँ पर? E और F पर। AB को प्रोड्यूस कर दिया E तक और AC को प्रोड्यूस कर दिया F तक। अब देखिए, इफ द बाइसेक्टर्स BO एंड CO, देखिए अब हम क्या करते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर CBE का बाइसेक्टर तो हमने BO खींच दिया और FCB का OC खींच दिया, सही। इधर क्या, BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O। देखिए इसमें लिखा है इफ द बाइसेक्टर, देखिए ये जो आपको एंगल दे रखा है EBC, इसका एंगल बाइसेक्टर हमने BO ले लिया और FCB का ले लिया हमने OC। ये दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है BOC जो होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC होगा। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC इन विच OB and OC are the angle bisectors of angle EBC and BCF respectively. That means इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल EBC होगा और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एंगल 2 जो है वो हाफ ऑफ एंगल BCF होगा। ये हमें गिवन है और ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में आपको। तो देखिए प्रूफ, सबसे पहले आप क्या करिए, इस ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पहले लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या आएगी? 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इस पे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब इस पे आइए आप, ये एंगल B जो है, एंगल B और ये इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। देखिए एंगल B और ये वाला एंगल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव एंगल B प्लस एंगल B एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये जो ECB है और CB एक ही बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो यहाँ से मैंने एंगल B की वैल्यू निकाल ली, कितने आएगा? 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और इस पे वैल्यू नंबर 2 डाल दिया। तो इसका मतलब एंगल B जो है वो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के बराबर होगा। अच्छा सिमिलरली आप एंगल C की वैल्यू निकाल लीजिए। सिमिलरली एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसे आप डाल दीजिए नंबर 3। देखिए एंगल B जो है वो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, तो सिमिलरली एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को
करेंगे, तीनों इक्वेशंस का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। अब देखिए आगे हमें कैसे करना है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल ए को तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, 180 डिग्री को भी एज इट इज रहने दूंगा। बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो मैंने क्या की बी की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, फिर सी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो भी मैं क्या करूंगा पुट कर दूंगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो एंगल ए एज इट इज, 180 डिग्री एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सबका साइन चेंज किया हो, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो इससे चला गया, क्लियर है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल PAC जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल BOC जो है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए एंगल ए को तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, एंगल ए हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ देखिए इसमें से आप एंगल 2 कॉमन, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए आपको यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखिए एंगल 1 और 2 तो हमें नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे ऐसे एंगल 1 और 2 को हटाएंगे। तो वो कैसे हटा सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल BOC, यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल BOC का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस BOC, तो इस पे कौन सा नंबर डाल देंगे 4, इस पे क्या डाल देंगे नंबर 4। अब आप क्या करिए 1 और 2 की ये वाली जो वैल्यू है उठाकर यहाँ डाल दीजिए, तो ये आएगा एंगल A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस BOC माइनस 180, तो ये आ गया एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ BOC माइनस 180 डिग्री, ये इसमें से माइनस होगा, तो एंगल A किसके बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ BOC। अब BOC को इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ BOC कितना आएगा 180 माइनस एंगल A। अब आप क्या करिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जगह तो आ जाएगा BOC, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 90 और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एंगल BOC 180/2, 180/2 कितना आ जाएगा 90, और ये माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, एंगल A और एंगल BAC एक ही बात है। अब देखिए आपके